कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कियारा ने देखा वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है तो कुछ सोचते हुए बोली, वो मुझे भूख लगी है। वियान बोला, हाँ तो इतना बड़ा बंदा है तुम्हारे सामने, खा लो, मैं तो कब से तैयार हूँ। बोलाई विंक किया। कियारा बोली, ओके मत जाओ, मुझे भी नहीं उठना है, बाकी सबके सवालों के जवाब तुम खुद ही दे देना, अब मुझे बात ही नहीं करनी है। वियान ने देखा वो गुस्सा हो चुकी है तो उठते हुए बोला, ओके ओके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। कियारा बोली, मुझे नहीं जाना। वियान बोला, बस 5 मिनट है, उसके बाद मैं उठा कर ले जाऊंगा, इसलिए सोच लो तैयार होना है या फिर मैं आकर करवाऊँ। कियारा उसे देख रही थी। वियान झुकते हुए, 2 मिनट, इससे ज़्यादा सब्र नहीं करूँगा, बोल फ्लाइंग किस उछालते हुए बाहर चला गया। कियारा उठते हुए खुद से बड़बड़ाई, हद होती है यार। सोनाक्षी केतन की टाई ठीक करते हुए, तो पति देव क्या ख्याल है आपका। केतन बोला, मैं सोच रहा था आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, वैसे भी इतनी सारी शिकायतें हैं तुम्हारी, उसे भी तो पूरी करनी है, तो चलो आज छुट्टी। सोनाक्षी उसे देख रही थी। केतन बोला, वाट, वैसे भी पहले की छुट्टी बची है मेरी, मैं मैनेज कर लूँगा। सोनाक्षी उसका सर छूते हुए, तुम ठीक हो, कहीं बुखार सर पर तो नहीं चढ़ गया है। केतन उसे अपने पास खींचते हुए, बेबी मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है और आई एम सॉरी, आज तक मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज से और अभी से मेरा सारा टाइम तुम्हारा। सोनाक्षी उसे देख रही थी। केतन बोला, अभी भी तुम्हें शक है मेरे ऊपर। सोनाक्षी बोली, ओके बाहर चलते हैं, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे नाश्ता के लिए। केतन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनाक्षी उसके गाल पर किस करते हुए, आई लव यू, अब चले बाहर। लेकिन केतन अभी भी वैसे ही खड़ा उसे देख रहा था। सोनाक्षी बोली, वाट, बाहर नहीं जाना क्या। केतन उसे गोद में उठाते हुए, चलो अब चलते हैं। सोनाक्षी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, केतन क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, मैं खुद से जा सकती हूँ। केतन बोला, बिल्कुल नहीं, और हमेशा से तुम्हारी यही शिकायत थी, तो अब से मैंने सोच लिया है तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करना है मुझे। सोनाक्षी बोली, केतन बोला, कोई फ़ायदा नहीं। सोनाक्षी बोली, मम्मी पापा क्या सोचेंगे यार। केतन बोला, शिकायतें करते वक्त तो तुम बिल्कुल नहीं सोचती हो, जब कहती हो कि उनका बेटा बोरिंग है, तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और भी ना जाने क्या क्या, तो अब उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनका बेटा इतना भी अनरोमांटिक नहीं है जितना तुम शिकायत करती हो। सोनाक्षी बोली, तुम सच में ऐसे लेकर जाने वाले हो। केतन बोला, बिल्कुल बीबी। सोनाक्षी उसे देख रही थी, जिसे देखकर सच में यही लग रहा था कि वो आज सच में नहीं रुकने वाला है। कहाँ फंस गई वो। कियारा नीचे आई तो बाकी सब लोग ऑफिस जा चुके थे। विद्युत हॉस्पिटल, दादाजी नाश्ता करके अपने रूम में, मीनाक्षी अपने किसी दोस्त से मिलने। सौरवी बोली, कियारा तबीयत तो ठीक है ना बच्चा। मैं तो। वियान सोफे पर बैठा उसे देखते हुए बोला, मॉम अब आप ही पूछ लो, आपको मेरे ऊपर तो भरोसा है नहीं, जब देखो तब बहू बहू करते रहते हो, बेटे की तो कोई कद्र ही नहीं है। सौरवी उसे डांटते हुए, वियान बोला, ओके, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, आपको सबको बस मुझे ही डांटना है। सौरवी बोली, सब पता है मुझे, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ होगा, और अब सारी गलती तुम मेरी बहू पर डाल रहे हो, और इतना शरीफ तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, अब जाओ जल्दी से। कियारा बोली, लेकिन माँ। सौरवी उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, जाओ, यहाँ सबने नाश्ता कर लिया है और बाकी का टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं हूँ ना। वियान बोला, मिल गई परमिशन, अब चलें। कियारा ने हाँ में सिर हिला दिया। वियान बोला, बाय मॉम, बोल जल्दी से उनके गले लगते हुए कियारा के साथ बाहर निकल गया। कियारा सीट बेल्ट लगाते हुए, हम कहाँ जा रहे हैं। वियान बोला, ख्वाबों के शहर में, जहाँ मैं और तुम और मेरी मोहब्बत होगी, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा और ना ही फ़ोन की घंटी बजेगी। बोल, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कियारा उसे घूरते हुए, ये कुछ ज़्यादा चीप नहीं हो रहा है। वियान बोला, हद होती है यार, यहाँ मैं रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम्हें मेरी बातें चीप लग रही है। कियारा बोली, ओह अच्छा, रोमांटिक हो रहे थे। वियान बोला, बिल्कुल, कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम्हें तो वो भी नहीं करना। कियारा अपने पैर से उसके पैर को टच करते हुए बोली, अच्छा कंटिन्यू, मैं सुन रही हूँ। द ग्रेट वियान राजवंश की रोमांटिक बातें, बोल बाहर देखने लगी। वियान बोला, मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता हूँ बीबी, और भी बहुत कुछ करता हूँ। कियारा ने जल्दी से अपना पैर खींच लिया। वियान बोला, क्या हुआ, डर गई क्या। कियारा बोली, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए,
तो बस इतना समझ लो, तुम्हारे भूख को शांत करने के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। कुछ देर बाद वियान गाड़ी साइड में रोकते हुए बोला, बस 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, बोल बाहर निकल गया। कियारा बाहर देखते हुए सोच रही थी कल और आज में कितना अंतर है। जहाँ वो कल जिस चीज़ से भाग रही थी, आज वो उसका हिस्सा बन चुकी है। कब कैसे सब कुछ होता चला गया उसे पता ही नहीं चला। और आज वियान उसके गाल पर किस करते हुए मेरे बारे में सोचा जा रहा है। आई नो, इतना हॉट जो हूँ मैं। कियारा ने उसे देखा। वियान अपने हाथ में पकड़ा गुलाब का एक बुके उसे पकड़ाते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ देर के लिए संभाल लो, फिर वापस से ले लूँगा। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, और कुछ? वियान गाड़ी वापस से स्टार्ट करते हुए बोला, तुम तब तक चॉकलेट से काम चलाओ, वैसे भी तुम्हें तो फूल पसंद नहीं है, बोल एक चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। कियारा बोली, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, ये भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही दे देना। बोलते हुए फूल और चॉकलेट गाड़ी के पीछे सीट पर रखकर हाथ बांध कर बैठ गए। वियान बोला, वो तो इतनी जलन, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड से? कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला, मान लो जल रही हो। कियारा बोली, मैं क्यों जलूंगी, और फालतू का काम नहीं करती मैं। वियान ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कियारा ने अपना हाथ खींच लिया और उससे दूरी बनाकर बाहर देखने लगी। सोनाक्षी डाइनिंग टेबल को देखते हुए बोली, मम्मी पापा ये इतनी तैयारी क्यों हो रही है, कोई स्पेशल आ रहा है क्या? पूनम जी बोली, किट्टू वियान आज हमारे साथ नाश्ता करेंगे, वही आ रहे हैं। केतन बैठते हुए, वियान, लेकिन उसके पास तो टाइम ही नहीं था, तो फिर कैसे आ रहा है? और कियारा को लेकर ये कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं हो रहा है? पूनम जी बोली, केतन। केतन बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, आप दोनों करो वेलकम। अनिल बोले, और तुम्हें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। केतन बोला, पापा मैं। अनिल बोले, पता है तुम्हारा क्या चलता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे, वो सिर्फ वियान राजवंश नहीं है, अब इस घर का दामाद है और हमारी बेटी जुड़ी हुई है उससे, इसलिए हम लोग फालतू का कोई बहस नहीं चाहते। सोनाक्षी केतन के कंधे पर हाथ रखते हुए शांत होने का इशारा किया, तो अब वो कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, हम घर जा रहे हैं। वियान ने उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, अभी तो कोई नाराज़ था। कियारा उसे देखते हुए बोली, हम सच में मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं, मतलब हम नाश्ता उनके साथ करेंगे। वियान बोला, तो तुम्हें क्या लगा मैं इतनी हॉट बीबी को छोड़कर सच में गर्लफ्रेंड पटाकर बीबी से मार खाऊंगा? एक तो इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी दया हुई है, और उस पर भी मैं रिस्क सोच भी नहीं सकता। कियारा उसे देख रही थी, फिर झुककर उसके गाल पर किस कर लिया। वियान के हाथ उसके गाल पर चला गया। 10 मिनट बाद वियान पूनम जी को फूल देते हुए, आपके लिए है। पूनम जी बोली, थैंक यू, वैसे आज नाराज़ तो नहीं है? वियान बोला, आप खुद देख लीजिए। कियारा अनिल से बात कर रही थी। पूनम जी बोली, वो तो मुझे दिख रहा है, अब जल्दी से बैठो, मैं खाना लगा दे रही हूँ, कब से तुम्ही दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वियान चेयर खींचते हुए बोला, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या खुशबू आ रही है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। केतन उसे देखते हुए बोला, कम से कम हाथ तो धो लो, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन से खाना नहीं मिला है तुम्हें, जो आते ही टूट पड़े। पूनम जी बोली, केतन। वियान ने उसे देखा तो केतन उठते हुए बोला, मेरा हो गया। कियारा बोली, भाई? केतन बोला, वो ऑफिस जाना है मुझे, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, वो क्या है ना, मेरी खुद की कंपनी नहीं है, बोलकर अंदर चला गया। उसकी बातों में तंज था, लेकिन वियान कुछ नहीं बोला। सोनाक्षी बोली, वो मैं देखती हूँ। कियारा उठते हुए बोली, सोनाक्षी 1 सेकंड बात करनी है मुझे। सोनाक्षी रुकते हुए बोली, कियारा अंदर चली गई। पूनम जी बोली, वियान कम से कम तुम टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है सब कुछ, तुम दोनों के पसंद का बनाया है मैंने। वियान बोला, नहीं माँ, इंतज़ार कर लूँगा मैं, वो बहुत भूखी थी, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, इतना भी भूख नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। केतन अंदर आकर अपना लैपटॉप रखने लगा। कियारा बोली, भाई? केतन बोला, कियारा बोली, आप नाराज़ हो क्या? केतन बोला, नहीं। कियारा बोली, भाई? केतन उसे देखते हुए, नहीं नाराज़ हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम खुश हो उसके साथ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कियारा, हाउ कैन पॉसिबल, उसने इतना कुछ किया और तुम इतना जल्दी सब कुछ भूल गई, क्यों कियारा? कियारा बोली, क्योंकि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे समझते थे। केतन बोला, और ये तुम्हें कब पता चला? 4 दिन पहले। अब ये मत बोलना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कियारा बोली, भाई? केतन बोला, वाट, कुछ गलत पूछा क्या मैंने? कियारा बोली, नहीं, लेकिन। केतन बोला, लेकिन क्या कियारा, कल से देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, क्या है ये सब?
कियारा बेड पर बैठते हुए, उसकी तकलीफ़ देखकर मुझे तकलीफ़ होती है भाई। उसकी आंखों में आंसू मुझे हर्ट करते हैं। उसकी बेचैनी मुझे भी चैन से जीने नहीं देती। केतन उसके सामने बैठते हुए, कियारा ये क्या बोल रही हो तुम मुझसे प्यार, वियान राजवंश से प्यार कैसे कर सकती हो यार, जानती भी हो उसे। वो बस बोलते बोलते रुकते हुए बोला, तुम सच में श्योर हो तुम वियान से? कियारा ने उसे देखा जो बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। केतन उसका हाथ पकड़ते हुए, उसने कुछ किया मतलब कोई ब्लैकमेल? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं और मुझे पता है वो कुछ भी कर सकता है। कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप गलत समझ रहे हो। केतन बोला, तो तुम ही समझा दो क्या सही है। कियारा आंखें बंद करते हुए, आई लिव हिम भाई। केतन उसे देख रहा था। कियारा आंखें खोल उसे देखते हुए बोली, मुझे समझ ही नहीं आया कब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए। उसके आसपास ना होने से अजीब लगता है, सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसकी बेरुखी हर्ट करती है मुझे, उसके दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन आई डोंट नो बट आई लव हिम। केतन बोला, एक बार और सोच लो, क्योंकि मुझे वियान राजवंश पर 1% भी भरोसा नहीं है। कियारा बोली, आई ट्रस्ट हिम भाई, और मुझे यकीन है आप भी एक ना एक दिन ये भरोसा ज़रूर करोगे। केतन बोला, कियारा तुम? वियान अंदर आते हुए, बस कीजिए साले साहब, क्यों मेरी बीवी की परीक्षा ले रहे हो यार। बोल दिया, सुन लिया ना, अब तो खाना खा लेने दो उसे और मुझे भी। कियारा ने केतन को देखा और फिर वियान सोनाक्षी को, दोनों लगभग में अंदर आ चुके थे। सोनाक्षी बोली, वो तुम्हारे भाई साहब कंफर्म करना चाहते थे कि तुम सच में वियान के साथ खुश हो या फिर? वियान बोला, और मुझसे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। केतन बोला, जिससे पूछना था पूछ लिया, और याद रखना मेरी बहन को अगर ज़रा सा भी हर्ट किया ना तो तुम। वियान उसे इग्नोर कर कियारा का हाथ पकड़ते हुए, मेरी बीबी है, आप अपनी संभालो, मैं अपनी देख लूँगा, बोल सोनाक्षी को उसकी तरफ धक्का मारते हुए कियारा को लेकर बाहर निकल गया। केतन उसे जाते हुए घूर रहा था। सोनाक्षी बोली, अब बस भी करो यार, अब तो कन्फर्म हो गया ना कि तुम्हारी बहन सच में उससे प्यार करती है, तो फिर क्यों बेचारों के पीछे पड़े हो। केतन बोला, मैं पीछे पड़ा हूँ? सोनाक्षी उससे दूर हटते हुए, बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है अगर तुम लड़की होते तो क्या ही होता, मुझे तो शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। केतन बोला, अच्छा। सोनाक्षी बोली, चल कुकड़े इंसान, बाहर आकर नाश्ता करो, बोलकर बाहर चली गई। केतन सोफे पर बैठते हुए खुद से बोला, आई होप तुम्हारा भरोसा कभी ना टूटे, मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगा बच्चा। वियान कियारा को छोड़कर ऑफिस चला गया कि शाम को आकर हॉस्पिटल से पिक कर लेगा। सोनाक्षी उसके बेड पर सोते हुए कुछ देर तक कियारा को देखने के बाद बोली, तो मिसेज राजवंश आगे क्या ख्याल है? कियारा कुछ सोचते हुए, ये मयंक मुझे क्यों समझ में नहीं आया, उसका यूँ अचानक आना और उसकी बातें, सब कुछ अजीब सा था, जैसे वो। सोनाक्षी बोली, उसका छोड़ो यार, वियान के बारे में बताओ कैसा था। कियारा बोली, वाट कैसा था? सोनाक्षी जल्दी से उठकर बैठते हुए, वही कल की रात, रात का कल, मतलब तुम, वियान, वियान तुम। रोमांटिक सा माहौल, कानों में बजता हुआ रोमांटिक सॉन्ग, लग जा गले की फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, बोल उसे आई विंक किया। कियारा बोली, तुम्हें बकवास करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ और तुम। चलो तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है, ड्राइवर बस आता ही होगा। सोनाक्षी जम्हाई लेते हुए बोली, यार जाना ज़रूरी है क्या, आज छुट्टी ले लेते हैं ना, वैसे भी आधा दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तुम घर जाओ और वियान के साथ। कियारा अपना फ़ोन बैग में डाल उसे आने का बोल बिना उसकी बात सुने बाहर निकल गई। सोनाक्षी बोली, हद होती है, दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, मूडी, कब क्या करें या तो इन्हें पता होता है या फिर भगवान को। 10 मिनट बाद कियारा गाड़ी में बैठ ड्राइवर को चलने को बोल अपना फ़ोन चला रही थी, जिसमें वियान का ढेर सारा मैसेज था, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, तो फ़ोन बंद करके रख दिया। सोनाक्षी बोली, तो अब रिप्लाई भी कर दो, क्या पता वो इंतज़ार कर रहा हो। कियारा उसे देखते हुए, वाट? सोनाक्षी बोली, जिसके बारे में सोच कर ये ट्यूबलाइट जल रहा है बेचारा मिस कर रहा होगा, तो कम से कम थोड़ी सी दया दृष्टि तो हो ही सकती है। कियारा बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई इस समय तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। सोनाक्षी बोली, बोरिंग इंसान की तो बात ही मत करो, तुम दोनों एक ही जैसे हो।
कियारा बोली सच में। सोनाक्षी मुंह बनाते हुए, मुझे तो याद भी नहीं है वो बंदा रोमांटिक कब हुआ होगा। कियारा उसके बाल थोड़ा साइड करके हल्का सा झुकते हुए बोली, बेटा अनरोमांटिक होने पर ये हाल है कि प्यार की बरसात सरेआम नज़र आ रही है। अगर सोचो रोमांटिक हो गए तो क्या ही होगा। बोल उसे आई विंक किया और आराम से अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। सोनाक्षी मुंह खोले उसे देख रही थी। सच में कितने डेंजरस हैं दोनों भाई बहन। एक है जो अचानक से उसकी बोलती बंद कर देता है और इसका भी वही हाल है। वैसे तो लगेगा क्या है और हकीकत में दोनों का लेवल ही टॉप का है। बोल जल्दी से अपने बाल सही करते हुए बोली, वो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस। कियारा कंधे उचकाते हुए, तो मैंने कहाँ कुछ कहा है कि मैंने क्या सोचा है। मैं तो बस पूछ रही थी तुमसे। सोनाक्षी बोली वो। कियारा बोली जाने दो, मुझे नहीं जानना। सोनाक्षी अब कुछ नहीं बोली। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल में अपने अपने केबिन में चली गई। कियारा गाना गुनगुनाते हुए अंदर आई तो वियान उसके चेयर पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। कियारा बोली, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो फिर यहाँ क्यों? वियान उठकर उसके पास आया और उसके हाथ से बैग लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, वो क्या है ना, आते वक्त बाय नहीं बोला था तो सोचा बाय भी बोल दूंगा और मिल भी लूँगा। कियारा बोली, लेकिन अभी तो मिले थे। वियान बोला, तो अभी मिले हुए 1 घंटे 36 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं और इतनी देर में इतना सारा मिस किया मैंने तुम्हें कि मुझे आना पड़ा। बोल उसके कंधे से बाल पीछे करते हुए उसे देखने लगा। कियारा उसका हाथ हटाते हुए, वियान बोला, क्या तुमने कितना मिस किया मुझे? कियारा बोली, मैं क्यों करूँगी? वियान बोला, सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया? कियारा बोली, बिल्कुल नहीं। और अब मैं थोड़ा काम कर लूँ, कितने दिन से पेंडिंग है सब कुछ। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, हाँ तो मैंने कब रोका है तुम्हें, तुम अपना काम करो और मैं अपना। बोल उसे अपने पास खींचा तो कियारा उसके पास आ गई। वियान उसके कान से होठ लगाते हुए, वो क्या है ना माई लव, मैंने अपनी बीवी को इतने देर में बहुत सारा मिस किया क्योंकि उसने ना तो मुझे मिस किया और ना ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई किया। उसके बाद मेरा ये जो छोटा सा दिल है ना, उसने बोला अब तो जाकर मिलना ही पड़ेगा क्योंकि कल ही किसी ने इससे कहा था कि ये उसका है, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही बगावत करने लगा है और फिर मुझे आना पड़ा। कियारा उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा दूर होते हुए, अच्छा। वियान बोला, जी बिल्कुल, बाकी तुम्हें तो इतने स्मार्ट हॉट हैंडसम गुड लुकिंग पति की कोई कद्र ही नहीं है और मेरा ये जो छोटा सा दिल है, पता नहीं किस पत्थर दिल से दिल लगा बैठा जो बार बार तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे आ जाता है। कियारा बोली, अच्छा पत्थर दिल और मैं? बोल अपनी तरफ इशारा किया। वियान बोला, बिल्कुल, तभी तो एक बार भी मिस नहीं किया और ना ही कोई रिप्लाई किया। कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए, और कुछ? वियान गाल पर उंगली रखकर उसे किस करने का इशारा किया। कियारा बोली, बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं पत्थर दिल थी ना, तो जिसका दिल मोम का है उसी से मांग लो। वियान बोला, सच में? कियारा बोली, 100% सच। बोल पीछे जाने लगी। वियान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सोच लो। कियारा बोली, सोच लिया। वियान बोला, ओके। कियारा पीछे जाकर चेयर पर बैठ गई। वियान अब उस पर झुकते हुए बारी बारी से उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, अब हुआ हिसाब बराबर। अब जब भी तुम ऐसा कुछ बोलोगी और करने की सोचोगी ऐसे ही सज़ा मिलेगी। कियारा उसे देख रही थी। वियान होठों पर उंगली रखकर इशारा किया। कियारा उसे पीछे झक्का मारते हुए बोली, डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं? बोल फाइल चेक करने लगी। वियान उसके हाथ से फाइल लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अभी तो मैंने कोई डिमांड किया ही नहीं। सोचो अगर मैंने सच में डिमांड किया तो? कियारा बोली, तो ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। वियान बोला, इसलिए बोल रहा हूँ गोवा चलते हैं। मान जाओ ना यार, कितना जिद करती हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे साथ अभी पूरी दुनिया देखनी है और तुम्हें भी दिखानी है। कियारा उसे देख रही थी जिसके चेहरे पर इस समय दुनिया जहान की खुशियाँ थी, तो उसे वैसे ही देखते हुए बोली, और मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। वियान शांत होकर पलकें झपकाए उसे देखने लगा जो एक हाथ टेबल पर रखे मासूमियत से उसे ही देख रही थी। वियान अब नीचे घुटने पर उसके सामने बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर होठों से लगाते हुए बोला, आई लव यू, तुम ऑलरेडी मेरी पूरी दुनिया हो। क्या बात है लव बर्ड्स,
यार हॉस्पिटल में तो कम से कम बख्श दो, जब डॉक्टर ये सब करेंगे तो हम मरीज क्या करेंगे। वियान ने दरवाजे को देखा जहाँ रेहाना सोनाक्षी के साथ अंदर आ रही थी। रेहाना बोली, वियान कुछ तो शर्म करो यार, हॉस्पिटल में रोमांस। वियान अब कियारा को टाइटली हग करते हुए, मेरी बीबी मेरी मर्जी, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो गलती तुम्हारी है ना कि हमारी। रेहाना बोली, वाट, और तुम्हें मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी बीबी ने तुमसे पहले अपॉइंटमेंट दिया था। वियान अब कियारा को छोड़ते हुए उसे देखा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। रेहाना बोली, अब बाहर जाओगे क्योंकि मुझे कियारा से बात करनी है। वियान वापस से कियारा को गले लगाते हुए, मैं नहीं जा रहा हूँ। रेहाना बोली, वियान। वियान बोला, यार तुम्हें अभी क्यों आना था, कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी, और करो ना बात, मैंने रोका है क्या। रेहाना बोली, हो गया तुम्हारा तो जाओ। वियान कियारा को देखते हुए धीरे से बोला, शाम को जल्दी आऊँगा, डिनर बाहर करेंगे। अपना ख्याल रखना और मेरे आने से पहले तुम्हारे सारे काम खत्म होने चाहिए, वरना मैं नहीं सुनने वाला। बोल बाकी सबको बाय बोलकर बाहर निकल गया। सोनाक्षी बोली, क्या बात है मिसेज राजवंश, मतलब 1 घंटे भी दूर रहना मुश्किल हो गया। समझ सकते हैं हम, आखिर इतना तड़पाया है बेचारे वियान को। कियारा बोली, हो गया बकवास, तो रिपोर्ट चेक किया तुमने। सोनाक्षी बोली, रिपोर्ट आ रही है और बात को मत घुमाओ। कियारा रेहाना को बैठने को बोल, 3 कॉफ़ी लाने को बोल, अपने चेयर पर बैठते हुए बोली, मुझे नहीं पता था वो पहले का आया हुआ था। सोनाक्षी बोली, ओ हो क्या किस्मत है, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आजकल लोग बिना बुलाए ही आ जा रहे हैं, तो फिर बुलाने पर क्या ही होता। कियारा उसकी बातों को इग्नोर कर फाइल देखने लगी। रेहाना बोली, वो सब छोड़ो यार तुम दोनों, और मुझे बताओ मेरा क्या लग रहा है, चांस है भी या फिर। कियारा, रिपोर्ट देखती हूँ उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आई थिंक तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, क्या पता सब नॉर्मल हो, वैसे भी लड़कियों को ये सब होता रहता है, हर बात को लेकर हम सीरियस नहीं हो सकते। और तुम इतना जल्दी बेबी क्यों प्लान करना चाहती हो। रेहाना बोली, यार मैं नहीं, प्रतीक चाहता है कि हम पहले बेबी कर लें, उसके बाद जो करना है करें, वरना एक बार अगर करियर में बिजी हो गए तो फिर इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, और उसका तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कियारा बोली, ये भी सही है। तीनों का काफ़ी के साथ साथ रिपोर्ट भी आ गई। रेहाना बोली, बस सब ठीक हो भगवान, वरना मैं डॉक्टर और हॉस्पिटल से दूर रहना चाहती हूँ। कियारा रिपोर्ट देखने लगी, आई होप सब ठीक हो। रिपोर्ट टेबल पर एक साइड रखते हुए बोली, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत इशू है, और वो सब कुछ महीनों की दवा से ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। सोनाक्षी टेबल से रिपोर्ट उठाकर देखने लगी। रेहाना, सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, हम बेबी प्लान कर सकते हैं। कियारा बोली, लेकिन अभी टाइम लगेगा, और खाने पीने पर ध्यान देना होगा, और ड्रिंक नॉट अलाउ, इस बात का भी ध्यान रहे। आज से, अभी से तुम ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगा सकती हो। रेहाना बोली, डन, इतना तो कर ही सकती हूँ यार, अब कुछ पाने के लिए इतना सेक्रीफाइस तो चलेगा, वैसे भी कुछ महीनों की बात है। कियारा बोली, दवा की लिस्ट मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, तुम कॉफ़ी पीकर बताओ कैसी है। सोनाक्षी ने कियारा को देखा तो उसने पलके झपकाकर उसे शांत कर दिया। सोनाक्षी फाइल वापस से टेबल पर रखते हुए, तो आज पार्टी हो जाए गर्ल गैंग। कियारा बोली, बिल्कुल नहीं। सोनाक्षी बोली, क्यों, कुछ और प्लान है क्या तुम्हारा और वियान का। कियारा बोली, नहीं, वो मैं मतलब यहाँ बहुत सारा काम है और तुम्हें भी तो होगा, इसलिए बोल रही थी। सोनाक्षी बोली, सच में बस यही रीज़न है या फिर। कियारा बोली, हाँ तो और क्या होगा, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सोनाक्षी बोली, नहीं, मुझे लगा तुम्हारा वियान के साथ कोई प्लान है, मतलब जैसे कैंडल लाइट डिनर वगैरह, कुछ रोमांटिक सा। कियारा बोली, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। रेहाना बोली, ओके ओके, तो मैं चलती हूँ, प्रतीक वेट कर रहा होगा। कियारा बोली, ओके बाय, अपना ध्यान रखना। रेहाना बोली, बाकी मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे पता है वियान बहुत मुश्किल से नज़र हटाता होगा तुम्हारे ऊपर से, उसका बस चलता तो ऑफिस यहीं उठा लाता, क्यों सोना। सोनाक्षी बोली, ये तो है, और अभी अभी जिस हिसाब से हमने देखा है। कियारा बोली, वार्ड नंबर 304 को देख लो, बाकी अपनी बकवास बाद में करना, ये सब करने के लिए बहुत सारा टाइम है। सोनाक्षी बोली, सब पता है मुझे,
हमें भगाने का प्लान है। चलो रेहाना, मैडम का अपना कुछ प्लान होगा। रेहाना बाय बोलकर उसके साथ बाहर चली गई और कियारा एक बार फिर से रेहाना की रिपोर्ट चेक करने लगी। शिवराज अपने केबिन में बैठे सामने लैपटॉप को घूर रहे थे और वियान उनके सामने बैठा उनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट बाद वियान बोला, डैड आप कुछ बताएंगे तभी ना मैं। शिवराज बोले, कुछ खास नहीं है, तुम मेरी मल्होत्रा वाली मीटिंग देख लो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक मुझे घर चले जाना चाहिए, शाम को मिलते हैं तो बात करेंगे। वियान जल्दी से उनके पास आते हुए, डैड आप ठीक तो हैं ना, मतलब कुछ है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। शिवराज बोले, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इतना भी बीमार नहीं हूँ मैं, तुम बस मीटिंग अटेंड कर लेना और देख लेना कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे मल्होत्रा। वियान बोला, वो सब मैं कर लूँगा डैड, लेकिन आप। शिवराज बोले, मैं ठीक हूँ वियान, शाम को खाने पर मिलते हैं। वियान बोला, डैड आप। शिवराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पलके झपकाकर बाहर निकल गए। वियान अब केबिन में घूम रहा था। उसका तो कियारा के साथ शाम को प्लान था, लेकिन अब कियारा को क्या बोलेगा। रात को 8 बज रहे थे। कियारा सारा काम खत्म करके टाइम देख रही थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ना तो वियान ने कोई मैसेज किया और ना ही अभी तक कोई कॉल। सोनाक्षी अंदर आते हुए, तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं जाना है क्या। कियारा बोली, नहीं तुम जाओ, मैं कुछ देर में आऊँगी। सोनाक्षी बोली, लेकिन। कियारा बोली, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ। सोनाक्षी बोली, ओके, लेट हो तो विद्युत के साथ चली जाना। कियारा बोली, बाय। सोनाक्षी बाय बोल उसे देखकर बाहर निकल गई। कियारा ने अपना फ़ोन देखा जिसमें अभी तक कोई मैसेज नहीं था, तो फ़ोन टेबल पर रखकर सर सीट से टिका लिया। 10 मिनट बाद कियारा आंखें बंद किए सोच रही थी, आखिर बात क्या है। वियान नहीं आया, ऐसा तो वो नॉर्मली नहीं करता, उसके फ्री होने से पहले ही उसे आ जाना चाहिए। तो फिर 2 मिनट बाद विद्युत उसका केबिन नॉक करते हुए अंदर आ गया। कियारा आंखें खोल आराम से बैठ गई। विद्युत बोला, वो भाई का फ़ोन आया था कि उन्हें घर आने में लेट होगा, कुछ इमरजेंसी है। कियारा बोली, वो मैं बस निकल ही रही थी। विद्युत बोला, तो साथ चलते हैं, भाई ने कहा है। कियारा बोली, ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। विद्युत बोला, ओके, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। कियारा ने अपना फ़ोन देखा जिसमें वियान का ना तो कोई मैसेज था और ना ही कॉल, तो खुद से बोली, ये बात वो उससे भी तो बोल सकता था। 10 मिनट बाद विद्युत ने आगे का गेट खोला तो कियारा अंदर आकर बैठ गई। विद्युत ड्राइव करते हुए, आप ठीक तो हैं, वो भाई को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा इसलिए वो नहीं आए हैं। कियारा बाहर देखते हुए, विद्युत बोले हैं जल्दी आ जाएंगे, वो आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। कियारा ने विद्युत को देखा। विद्युत बोला, वो ऑफिस के नंबर पर कॉल आया था, मेरा नंबर भी नहीं लग रहा था। कियारा ने अब अपना फ़ोन देखा जिसमें सच में नेटवर्क नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने इतनी देर से ध्यान ही नहीं दिया। विद्युत ने उसे सोचते देखा तो सामने देखते हुए बोला, होता है कभी कभी, नॉट अ बिग इशू। कियारा बोली, नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। विद्युत बोला, तो गोलगप्पे की पार्टी हो जाए, क्योंकि मैं लड़कियों को हरा सकता हूँ। कियारा बोली, मुझे हारना पसंद है, लेकिन मेरा मन नहीं है, तो फिर कभी। विद्युत बोला, तो फिर चाय, यहाँ सामने टपरी पर चाय मस्त मिलती है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। विद्युत बोला, अरे सच में, और मैं सच बोल रहा हूँ, टपरी की चाय पीने में जो मज़ा है ना, वो 5 स्टार में तो आ ही नहीं सकता। आप पीकर तो देखो, उसके बाद बोलना, आप फैन हो जाएंगे। कियारा बोली, ओके। विद्युत बोला, सच में। कियारा बोली, बिल्कुल। विद्युत अब गाड़ी एक साइड लगाकर उसे गाड़ी में ही रुकने को बोल सामने चाय लेने चला गया। कुछ देर हुआ तो कियारा बाहर निकलकर गाड़ी से टिककर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मयंक सामने से आते हुए, हाय कियारा। कियारा बोली, तुम यहाँ। मयंक बोला, हाँ, वो बस यहीं से जा रहा था, तुम्हें देखा तो आ गया, तुम अकेले हो या फिर। कियारा बोली, हाँ, वो विद्युत है साथ में, वो चाय लेने गया है। मयंक बोला, और वियान। कियारा उसे देखने लगी। मयंक बोला, नहीं, बस मैं पूछ रहा था, वो मैंने उसे होटल रॉबिन ब्लू में कुछ लोगों के साथ डिनर करते देखा, तो बस पूछ लिया कि वो फैमिली डिनर नहीं था क्या। कियारा अभी भी उसे देख रही थी। मयंक बोला, नहीं, मतलब उसका काम। कियारा बोली, थैंक यू। मयंक बोला, किस लिए। कियारा बोली, बताने के लिए। मयंक बोला, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब एक छोटा सा काम था तो गया था, तो बस। विद्युत पीछे से आते हुए बोला, हेलो।
मयंक बोला ओके बाय कियारा, अब मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो अपनी चाय। कियारा कुछ नहीं बोली तो वो उसे देखकर चला गया। विद्युत कियारा को चाय पकड़ाते हुए, ये तो कल पार्टी में देखा था मैंने, आप जानती हैं इसे? कियारा बोली मैं भी कल पार्टी में ही मिली थी, वो बस हाय हेलो बोल रहा था। विद्युत बोला कोई नहीं होता है, बोलकर अपनी चाय पीने लगा। कियारा अपना चाय पीते हुए बोली सच में अच्छी है। विद्युत बोला सच में? कियारा बोली अब जब मैं तुम्हारे भाई से नाराज़ हो जाऊंगी ना तो उसे यहीं ले आऊँगी। विद्युत बोला अरे नहीं, तब तो भाई बच जाएंगे। कियारा बोली वो कैसे? विद्युत बोला क्योंकि ये चाय सिर्फ 20 रुपए की है इसलिए। कियारा बोली इसलिए तो यहीं लाऊंगी। विद्युत बोला मतलब? कियारा बोली कभी कभी ज़्यादा पैसा और चमक हमें वो चीज़ें नहीं दे पाती जो कम पैसा और हमारी समझ हमें देती है। विद्युत बोला मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कियारा बोली कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे, अब चलें। विद्युत सर हाँ में हिलाकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कियारा अपनी सीट पर बैठे मयंक की बचकाना बातें सोचकर उसे हंसी आ रही थी। उसे क्या सच में लगा कि वो कुछ भी बोलेगा? क्या वो उसे इतना भी नहीं जानता जो बच्चों वाली बातें उसे बता रहा है? रात 10 बज गए, सब लोग डिनर कर चुके थे लेकिन वियान अभी भी घर नहीं आया। सौरवी बोली वियान अभी तक नहीं आया? शिवराज बोले हाँ, वो आज शहर के बाहर एक ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए शायद लेट हो जाएगा। वैसे भी अब वो छोटा बच्चा नहीं है और ये सब उसके काम का हिस्सा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दादाजी बोले शिव काम का हिस्सा है, हम सब समझते हैं, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, इस बात का भी उसे ध्यान रखना चाहिए। शिवराज बोले जी पापा, अब आप ही उसे समझा दीजिएगा। दादाजी बाकी सबको देखकर अपने रूम में चले गए। कियारा अपने रूम में बैठी टाइम देख रही थी। ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। ऐसी भी क्या मीटिंग कि वो अभी तक घर नहीं आया। उसका फ़ोन भी कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह कियारा की नींद खुली तो वो जैसे सोई थी सब कुछ वैसे ही था, मतलब वियान पूरे रात घर नहीं आया। सोचते हुए उठकर बैठ गई। फ़ोन देखा तो कुछ भी नहीं था, ना कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे ना कोई कॉल करे और ना ही कोई मैसेज? लेकिन सच तो यही था, ना वो पूरी रात घर आया और ना ही उसका कोई मैसेज आया। सोचकर उसका सर फटने लगा। एक दिन में वो अचानक से चेंज कैसे हो सकता है? सोचते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कियारा बाहर आई तो वियान बाहर उसी का इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा। वियान ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, कियारा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। वियान उसे जाते हुए देखता रहा क्योंकि इसके आगे बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो सब कुछ कैसे कैसे संभाला था और अब फिर से सब खराब हो रहा था। अब बस कियारा ज़्यादा नाराज़ ना हो। कियारा बाहर आई तो वियान जल्दी से उसके पास आते हुए बोला आई एम सॉरी, वो मैं। कियारा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए नहीं चाहिए। वियान ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसका हाथ हटाते हुए लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा और कॉल। कियारा बोली समझ सकती हूँ मैं, कुछ ज़रूरी रहा होगा, बोल अलमारी खोल, उसके कपड़े निकालने लगी। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए ज़रूरी था लेकिन हमारे रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए सफाई की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ विश्वास नहीं होता, और मैं नहीं चाहती हम रास्ते के पहले ही कदम में लड़खड़ा कर गिर जाएं। फिर उसे देखते हुए बोली मैं विश्वास करना चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर, अपने इस रिश्ते के ऊपर। क्या इतना मैं कर सकती हूँ? क्या मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, चाहे वो गलत हो या सही? वियान उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए आई प्रॉमिस, तुम्हारे मन में जब भी कोई सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कियारा बोली बोल, वापस से उसके कपड़े निकालने लगी। वियान उसे पीछे से पकड़ कंधे पर सर टिकाते हुए आई लव यू, वो बस एक ज़रूरी प्रोजेक्ट था और उसी को कंप्लीट करने में पता नहीं कब नींद लग गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, बोल उसके कंधे से बाल एक साइड करते हुए उसके कान के पास चूम लिया। 2 मिनट बाद कियारा ने उसका हाथ हटाकर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। कियारा बोली ओके, फ्रेश हो जाओ। वियान बोला मैंने कुछ पूछा है? कियारा बोली पहले फ्रेश हो जाओ फिर देखते हैं। वियान बोला लेकिन। कियारा बोली पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है।
वियान बोला, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कियारा ने सर हाँ में हिला दिया तो वियान टॉवेल लेकर बाथरूम में जाते हुए उसे देखकर बोला, आई लव यू। कियारा बोली, वियान बोला, दिस इज़ नॉट फेयर मिसेज राजवंश, बोलते हुए वापस से उसके पास आते हुए बोला, आई लव यू। कियारा बोली, माँ वेट कर रही होंगी। वियान को उसका आंख ना मिलाना कुछ अजीब लगा तो उसे देखते हुए बोला, मैं मॉम से मिलकर आ रहा हूँ और उन्होंने आराम से आने को बोला है, इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा। बोल उसके कमर से पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, किस मी कियारा। कियारा ने उसे देखा। वियान अपने गाल पर हाथ रखते हुए, चलो वेट कर रहा हूँ मैं, वरना तुम जानती हो मैं लूँगा तो महंगा पड़ेगा और फिर हमें लेट होगा और फिर जवाब। कियारा उसके गाल पर हल्का सा होठ रखकर दूर होते हुए बोली, अब जाओ। वियान उसकी आंखों में देखते हुए, कुछ हुआ है। कियारा बोली, नहीं। वियान बोला, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। कियारा बोली, सच में ऐसा कुछ नहीं है तुम। वियान अब बिना कुछ सुने उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ देर बाद वियान बोला, यू ट्रस्ट मी कियारा। कियारा उसके सीने पर सर रखते हुए, वियान उसके बालों को चूमते हुए बोला, तो फिर भूल जाओ कि वियान राजवंश तुम्हें कभी छोड़ने वाला है, चुंबक हूँ मैं। और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक इस शरीर में सांसें हैं, ये दिल धड़क रहा है। कियारा ने वैसे ही सर ऊपर किया। वियान बोला, ट्रस्ट मी। बोल उसके नाक से अपनी नाक टच करते हुए बोला, वैसे सच में मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ज़्यादा मिस करोगी मुझे। कियारा वापस से उसे टाइटली हग करते हुए, मुझे भी नहीं पता था। वियान बोला, इसलिए कहते हैं ये शिद्दत वाली मोहब्बत ना जीने देती है और ना जाने देती है। ना तुम मुझे छोड़ पाई और ना मैं तुम्हें। आई होप हमारी मोहब्बत एक मिसाल बने। कियारा कुछ नहीं बोली, बस उसे और टाइटली हग कर लिया। वो उसके लिए इतना ज़रूरी कब बन गया उसे सच में पता ही नहीं चला। उसे कुछ देर ना देखना ऐसा लग रहा था जैसे कितना दिन हो गया। 1 घंटे बाद स्टडी रूम में शिवराज एक फाइल रखते हुए बोले, ये रही भाई साहब की बनाई रिपोर्ट। आज तक मैंने रखा, आज से मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ और उम्मीद है तुम भी उसे इतने ही हिफाजत से रखोगे जितना मैंने रखा है। वियान बोला, लेकिन डैड। शिवराज बोले, मैं जानता हूँ ये सब लीगल नहीं है, लेकिन जिस बिजनेस में हम हैं उसमें ये सब ज़रूरी है और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानते हो। वियान बोला, जी डैड। शिवराज सिगरेट जलाकर मुंह में रखते हुए, मैं अपने पूरे बने बनाए बिजनेस को विद्युत को या फिर किसी को भी नहीं दे सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मुझे बंटवारा बिल्कुल भी मंजूर नहीं, क्योंकि मुझे पता है इन सब को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। भाई साहब की सारी क्वालिटी तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वो किसी चीज़ को पाने का पागलपन, जुनून, सब कुछ देखा है मैंने तुम्हारे अंदर। अगर तुमने किसी चीज़ को पाने का ठान लिया तो अगर उसके लिए तुम्हें पूरी कायनात से लड़ना पड़े तो भी तुम लड़ सकते हो। और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं हो सकती जो तुम्हें बाई बर्थ मिला है। बोल उसके कंधे पर हाथ रख आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, बैठ जाओ। वियान आकर उनके सामने बैठ गया। शिवराज बोले, पापा ने भी अच्छा किया जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया। मुझे उस समय लगा था, लेकिन नहीं, ये भी अच्छा हुआ। आई थिंक इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वियान उन्हें देख रहा था। शिवराज सर ऊपर करते हुए, एक बात है जिसे मुझे बतानी है तुम्हें। आई थिंक 2 बातें हैं। वियान जल्दी से उठते हुए बोला, डैड आप ठीक तो हैं ना, आपकी तबीयत। शिवराज बोले, बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। वियान वापस से बैठ गया। शिवराज उसे देखते हुए, मैंने कियारा की आंखों में तुम्हारे लिए कल बेचैनी देखी थी। वियान ने अब उनकी तरफ देखा। शिवराज बोले, वो प्यार करती है तुमसे, समझ सकता हूँ मैं। वियान बोला, आप। शिवराज बोले, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी ये सवाल कर रहे हो तो और भी अच्छे से जानते हो मुझे। बोल सिगरेट का एक कश लेते हुए बोले, जाओ। वियान अब बिना कुछ बोले फाइल लेकर बाहर चला गया। शिवराज सर ऊपर करते हुए, बस ये लड़की तुम्हारे सक्सेस में रोड़ा ना बने जैसे भाई साहब के सक्सेस में तुम्हारी माँ बनी थी। वियान फाइल लेकर रूम में आया तो कियारा हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। वियान फाइल अलमारी में रख उसके पास आते हुए बोला, वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे चोरू का गुलाम बोलेंगे।
कियारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी काजल से सनी आंखें और रेड होठ वियान की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। तो उसके हाथ से झुमके लेते हुए बोला, मैं कर रहा हूँ। कियारा बोली, मैं कर लूँगी। वियान उसके कान में झुमके डालते हुए हल्का सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, मेरी नज़र लग सकती है। कियारा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वियान बोला, तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर लोग इसे नहीं मानते, लेकिन ऐसा ही है। कियारा बोली, तो पहले क्यों नहीं लगी? वियान उसे अपने पास खींचते हुए, क्योंकि तब इन आँखों में मेरे लिए मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत थी। कियारा बोली, बकवास बातें। वियान बोला, तुम्हें मेरी सारी बातें बकवास क्यों लगती है? कियारा सर ऊपर कर उसे देखते हुए, क्योंकि तुम करते हो। वियान बोला, अच्छा मैं बकवास करता हूँ? कियारा बोली, इसमें कोई शक नहीं है। वियान उसके सर पर होठ रखा तो कियारा ने आंखें बंद कर लिया। वियान बारी बारी उसके दोनों पलकों को चूमते हुए, कभी कभी मैं बकवास के साथ साथ अच्छी बातें भी कर लेता हूँ मिसेज राजवंश, बस आप सुनना या फिर देखना नहीं चाहती हैं। कियारा बोली, वियान बोला, तो फिर तुमने बताया नहीं मेरी सज़ा क्या है? कियारा बोली, सज़ा? वियान बोला, हाँ, कल घर ना आने की सज़ा कुछ तो मिलनी चाहिए। बोल उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के साइड करते हुए उसे देखने लगा। कियारा उससे दूर होते हुए, जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। वियान वापस से उसे पास खींचते हुए, तो फिर चलो हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। कियारा बोली, नहीं, वो मैं विद्युत के साथ चली जाऊँगी। वियान बोला, क्यों, मैं छोड़ रहा हूँ ना? कियारा बोली, लेकिन मैं चली जाऊँगी। वियान बोला, और तुम्हें लग रहा है मैं विद्युत के साथ तुम्हें जाने दूंगा? सोचना भी मत। कियारा बोली, ओके। वियान बोला, बस 2 मिनट, और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। कियारा उसे देख रही थी, जो काफ़ी ध्यान से कुछ ढूंढ रहा था। 2 मिनट बाद कियारा बोली, कुछ चाहिए? वियान बिना उसकी तरफ ध्यान दिए हुए, एक फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ, 2 दिन पहले इसी में रखी हुई थी, मिल नहीं रहा है, बस वही मिल जाए फिर चलते हैं। कियारा बोली, मैं कुछ हेल्प करूँ? वियान बोला, नहीं, मैं कर लूँगा, बस 2 मिनट। कियारा बोली, क्या पता मेरी हेल्प से और जल्दी मिल जाए। बोल आकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोली, अब ढूंढो, मिल जाएगी। वियान के चेहरे पर स्माइल आ गई तो उसका हाथ पकड़ अपने सामने करते हुए बोला, अब तो पक्का मिल जाएगी। जब कोई इतना प्यार बरसाएगा तो फाइल क्या, पूरा खजाना मेरे हाथ लग सकता है। कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए, वो मैं? वियान बोला, वो मैं क्या? कियारा बोली, कुछ नहीं। वियान बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और तुम उन्हें कहने से रोकना चाहती हो। कियारा आंखें कस के बंद करते हुए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। वियान एक हाथ से फाइल लेकर उसके ऊपर झुकते हुए, अब कह भी दो माय लव, वरना किसी काम में मेरा मन नहीं लगेगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी का दिल निकाल कर दिमाग में फिट कर दो और फिर मुझे उसके लिए किसी दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़े। और बेचारे उसके बारे में भी तो सोचो जिसका दिल तुम्हारे हाथों में होगा। और तुम? कियारा ने उसे देखा जहाँ दोनों में मात्र इंच भर का फासला था, जो दोनों के जरा भी हिलने से मिट सकता था। वियान जैसे ही थोड़ा झुकने को हुआ, कियारा जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रख उसे सीधा करते हुए बोली, लेट लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। वियान सांस बाहर छोड़ते हुए, क्या है यार, अच्छे खासे मूड को कोई तुमसे बिगाड़ना सीखे। कियारा जल्दी से वहाँ से हटते हुए, हमें सच में लेट हो रहा है। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वैसे ही उसके पास आ गई। वियान फाइल साइड रखते हुए, तो मैं क्या कह रहा था, आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, रुक जाता हूँ। कियारा बोली, क्यों? वियान उसके कंधे से सर टिकाते हुए, क्योंकि साथ में वक्त बिताएंगे। कियारा बोली, वो तो आने के बाद भी बिता सकते हैं। वियान बोला, बोरिंग इंसान, ये भी तो बोल सकती हो, वियान आज ऑफिस मत जाओ, यहीं रुक जाओ या फिर कहीं और चलते हैं जहाँ मैं, तुम और कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों हो। कियारा उसका हाथ पकड़ते हुए, चलें? वियान बोला, सच में? कियारा बोली, मैं हॉस्पिटल की बात कर रही थी। वियान सर झटक कर फाइल लेते हुए, चलो मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। कियारा बोली, ओके, बोलकर बाहर निकल गई। वियान ने देखा वो जा चुकी है तो अपने वार्डरोब से कपड़ों को साइड करते हुए लॉकर खोला और शिवराज की दी हुई फाइल रख कर जल्दी से सब कुछ बंद करके बेड पर से फाइल उठाकर बाहर निकल गया। कियारा गाड़ी में बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद फ़ोन चेक किया तो सोनाक्षी का मैसेज था। वो आज हॉस्पिटल नहीं आ रही थी तो वो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दे, उसने विद्युत को बोल दिया।
कियारा ओके का मैसेज करके आराम से बैठकर वियान का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद साइड मिरर से वियान आते हुए दिखा। वाइट सूट पर ब्लैक गॉगल सच में कहर लग रहा था। कियारा ने उसे आते हुए देखा तो उसकी नज़र जाकर वियान पर थम ही गई। कितना हैंडसम लग रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ उसका है, इस बात का सुकून था उसके दिल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी आपको कैसी लग रही है आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।